गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम लोग सब्जेक्ट एसएसटी का ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को पिछले कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है रिवीजन। रिवीजन मीन्स होता है पुनरावृत्ति करना, यानी कि फिर से उसको दोहराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू रीड इन द प्रीवियस क्लास early humans used stone and wooden tools to hunt for food। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि आदि मानव पत्थरों एवं लकड़ी के औजारों से शिकार करते थे। ठीक है, अपने फूड के लिए, यानी कि अपने भोजन के लिए वो क्या करते थे बच्चों? लकड़ी के और पत्थरों के औजारों से शिकार करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे लिव्ड ऑन फ्रूट ट्यूबर्स एंड द मीट ऑफ द एनिमल्स दे हंटेड। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि वे फल, ट्यूबर मीन्स होता है कंदमूल। ठीक है बच्चों, तो वे फल, कंदमूल और एनिमल्स को हंट करके, यानी कि उनका शिकार करके उनका मांस खाकर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम they learned farming and settled down permanently in one place। परमानेंटली मीन्स होता है बच्चों, परमानेंटली मीन्स होता है स्थायी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद उन्होंने खेती करना शुरू किया और स्थायी रूप से एक जगह बसने लगे। चलिए आगे। दे built large well planned cities with road and bricks houses in the इंदुस वैली। ठीक है, इंदुस वैली मीन्स इंदुस वैली। ठीक है, इंदु मीन्स होता है सिंधु, वैली मीन्स होता है घाटी। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है सिंधु घाटी है ना, सिंधु घाटी में शहर बसे जहाँ की जो सड़कें थी वो कैसी थी? लार्ज थी, यानी कि चौड़ी थी। और यहाँ पर ब्रिक्स के हाउसेस बनाने लगे, यानी कि जो घर थे वो किसके थे? ब्रिक्स के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी स्किल्ड क्राफ्टमैन लिव इन दिस सिटीज़। यानी कि इन शहरों में अच्छे कारीगर भी रहते थे। ठीक है, स्किल्ड क्राफ्टमैन यानी कि अच्छे कारीगर। ठीक है बच्चों, तो इन शहरों में अच्छे कारीगर भी रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे मेड टूल्स, यूटेंसिल्स एंड स्टैच्यूज आउट ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रॉन्ज। देखिए बच्चों, यहाँ पर कॉपर मीन्स होता है तांबा, ब्रॉन्ज मीन्स कांसा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो तांबा एवं कांस जैसी धातुओं से औजार, बर्तन और मूर्तियाँ बनाते थे। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, जो किसका है? ये जो पिक्चर दिया गया है ये किसका है? ह्यूमन है ना, यानी कि ईयरली ह्यूमन का है, यानी कि ये आदि मानव का है। ठीक है बच्चों, तो इसमें स्पष्ट आप लोगों को बताया गया है कि वो किस तरीके से रहते थे। ठीक है, और वे कहाँ रहते थे बच्चों? देखिए जस्ट पीछे यहाँ पर क्या दिया गया है? गुफा दिया गया है, यानी कि पहले जो आदि मानव थे वो गुफाओं में रहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When the cities of Indus Valley were destroyed मीन्स होता है नष्ट होना। The Aryan culture began developing among the bank of the Indus, Sutlej, Jhelum, ब्यास एंड सरस्वती रिवर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी के जो शहर थे है ना, उनके नष्ट हो जाने के बाद सिंधु, सतलज, झेलम, ब्यास और सरस्वती, ठीक है, इन नदियों के किनारे आर्य संस्कृति का विकास हुआ। किसका? आर्य संस्कृति का विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस रीजन वाज नोन एज द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, है ना, और इस क्षेत्र को लैंड ऑफ सेवन रीजन यानी सेवन रिवर्स, यानी कि इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द आर्यंस स्पोक संस्कृत एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रियरिंग। ठीक है, रियरिंग मीन्स होता है पालना, कैटल मीन्स होता है मवेशी। ठीक है बच्चों, ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आर्यन थे वो संस्कृत क्या करते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे, और आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। क्या था बच्चों, पशुपालन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे परफॉर्म्ड यज्ञास टू देयर गॉड्स एंड गॉडेसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आल्सो कंपोज्ड द ऋग्वेद। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि ये समय समय पर, ठीक है, अपने देवी देवताओं के लिए यज्ञ भी करते थे और उन्होंने ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना की। किन्होंने, आर्य ने। किन्होंने, आर्यों ने। कंपोज्ड मीन्स होता है रचना करना। ठीक है बच्चों, कंपोज्ड मीन्स होता है रचना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए द आर्य कल्चर ग्रेजुअली स्प्रेड along the bank of the Ganga and Yamuna rivers. गंगा रिवर। बाद में यमुना नदी के किनारे आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ, यानी कि गंगा और जो यमुना नदी था, ठीक है, उन नदियों के किनारे आर्य संस्कृति का क्या हुआ, स्प्रेड मीन्स होता है विस्तार होना। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें। नाउ देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज फार्मिंग एंड बिगेन लिविंग इन विलेज। ठीक है, और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था, यानी कि उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि करना, और उन्होंने गांव में बसना शुरू किया। जनपद वेयर फार्मेड द हेडमैन ऑफ द जानास वाज कॉल्ड द राजा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनपद वेयर फार्मेड ऑफ द हेडमैन ऑफ द जानास वाज कॉल्ड द राजा। यानी कि जो जनपद क्या होता है, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। जैसे गांव में है ना, गांव में जैसे लोग निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है बच्चों, जनपद का। ठीक है बच्चों, इस प्रकार है ना जनपद बना, और इस जन के जो मुखिया थे है ना वो राजा कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे, राजा। ठीक है, हेडमैन यानी कि जो जन थे, यानी कि जो लोग थे उनका एक मुखिया, ठीक है, एक मुखिया रहता था, हेडमैन रहता था, जिसको राजा कहा जाता था। ठीक है बच्चों, तो आगे है ना जो रिवीजन है, नेक्स्ट जो रिवीजन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसको आप फिर से क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू एंड बी सेफ।